हेलो लर्नर्स, वेलकम टू थिंकगिल्ड यूट्यूब चैनल। लर्नर्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर्स की इन डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे पास ये सीरीज डिस्टेंस एजुकेशन की है, प्लेलिस्ट है। इसके अंदर हम टॉपिक्स कवर करें, डिस्टेंस एजुकेशन को डिटेल के अंदर देख रहे हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप दूसरे कॉन्सेप्ट, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक इंट्रोडक्शन, हर चीज़ जो है वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो का हमारे पास टॉपिक है टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर्स एंड डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हमारे पास टीचिंग और लर्निंग के जो प्रोसीजर हैं, या हमारे पास जो टीचिंग और लर्निंग है वो किस तरह से कंटिन्यू हो रही है, ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन चीज़ों को देखते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप अगर हम चीज़ों को देखते हैं, सो डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर हमारे पास जो प्रोसीजर्स चल रहे हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास वेरी फर्स्ट थिंग जो होता है दैट इज़ द एनरोलमेंट एंड ओरिएंटेशन। पहली चीज़ तो हमारे पास डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर ये है कि जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो ऑनलाइन या फिर थ्रू मेल मेल के थ्रू मीन्स के प्रिंटेड फॉर्म्स लिए, फिल किए और उनको किसी मेल के थ्रू जो है वो सेंड कर दिए रिलेटेड इंस्टीट्यूशन की हेड ऑफिस पर। सो एक तो ये होता है कि हमारे पास सबसे पहले तो होती है एनरोलमेंट। पहले स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं। कैसे एनरोल करते हैं? वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं इंस्टीट्यूशंस की, वहाँ से, या फिर ये होता है कि थ्रू मेल। प्रिंटेड फॉर्म्स हैं हमारे पास, वो फिल किए, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो कलेक्ट किए और वो सारे सेट करके हमने मेल के थ्रू रिलेटेड इंस्टीट्यूशन को सेंड कर दिए, थ्रू मेल, पोस्ट, या फिर हमारे पास अगर हम बात करते हैं लाइक टीसीएस का यूज़ कर लें या पोस्ट ऑफिस के थ्रू मेल कर दिया। किसी भी तरीके से जो है वो हम सेंड करते हैं फॉर्म हमारे पास सेंड करते हैं इंस्टीट्यूशन को। ओके, सो ये है कि एनरोलमेंट होती है सबसे पहले। अच्छा, एनरोलमेंट के अंदर बात करें, स्टूडेंट एनरोल ऑनलाइन और पे और बाय मेल, रिसीव्स स्टडी कैलेंडर एंड मटेरियल्स, प्रिंट और लॉगिन क्रेडेंशियल। हमारे पास स्टडी कैलेंडर एक मिल जाता है उसे कि क्या क्या करना है, उसे एक पूरा शेड्यूल और मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। गाइडेंस जो बेसिक होती है वो मिल जाती है जैसे इनरोलमेंट हो जाती है उसके बाद। सो पहले हमारे पास स्टेप होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर में और डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट होती है। अब जैसे इनरोलमेंट हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मटेरियल्स की। हमने बात कर ली इनरोलमेंट में कि मटेरियल्स मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल्फ स्टडी। नंबर टू नंबर टू पर है हमारे पास सेल्फ स्टडी। अब हमने बात की कि मटेरियल्स हैं वो मिल चुके हैं। मटेरियल्स कैसे मिल चुके हैं? या तो टेक्स्ट बुक्स पोस्ट पोस्ट के थ्रू सेंड कर दिए, या फिर ये होता है कि हमारे पास ई बुक्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। ई बुक्स पीडीएफ में हमारे पास बुक्स जो है वो मिल जाते हैं, रिसोर्सेज जो है वो मिल जाते हैं। तो वहाँ से जो है बुक्स डाउनलोड करके स्टूडेंट्स जो है वो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि सेल्फ टेक्स्ट बुक्स मिल जाते हैं, उससे सेल्फ स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, या फिर ऑनलाइन हमारे पास कंटेंट मिल जाता है, उसको डाउनलोड करते हैं, उसको पढ़ते हैं। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हमारे पास हैं, ठीक है जी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जैसे आपको बताया कि उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं बहुत सारे, हर सब्जेक्ट के जो इंडिविजुअल वीडियोस हैं वो सबमिट किए हुए हैं। सो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बुक्स, ई बुक्स हमारे पास हैं, या दूसरी बहुत सी ऐसे रिसोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन इजीली अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट्स उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और उन रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। सो ये हमारे पास था जी सेकेंड प्रोसीजर के अंदर, सेकेंड पॉइंट हमारे पास थी सेल्फ स्टडी। पॉइंट नंबर ओके, ये हमारे पास पॉइंट नंबर टू थी। और ये हमारे पास यहाँ पर थी इनरोलमेंट, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट वन, पॉइंट टू हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद हम अगर देखते हैं तीसरे नंबर पर, इसके अंदर हमारे पास असाइनमेंट्स के थ्रू वर्क होता है। नंबर थ्री, असाइनमेंट्स। स्टूडेंट्स को असाइनमेंट सेंड की जाती हैं, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी जाती हैं, या असेसमेंट पर्पस के लिए भी असाइनमेंट्स जो है वो सेंड की जाती हैं। वो ऑनलाइन हो सकती हैं या फिर पोस्ट के थ्रू हो सकती हैं।
ऑनलाइन कोई असाइनमेंट्स जो है वो दे दी, गाइडेंस प्रोवाइड कर ली कि आपको ये असाइनमेंट्स बनानी है, ये करना है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर पोस्ट के थ्रू जो है वो असाइनमेंट के डिटेल्स सेंड कर दिए। अब स्टूडेंट्स जो है वो सेम ही मीडियम से अपनी असाइनमेंट पहले बना लेंगे, जो भी उन्हें असाइनमेंट बनानी थी वो बना लेंगे। असाइनमेंट बनाने के बाद सेम मीडियम के थ्रू या जो भी रिक्वेस्टेड मीडियम होगा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, उसके थ्रू वापस से वो असाइनमेंट अपनी सबमिट कराएंगे। इधर पोस्ट हो, अगर पोस्ट के थ्रू बताया गया तो पोस्ट के थ्रू वापस कर देंगे असाइनमेंट सबमिट, या फिर ऑनलाइन बोला गया है तो ऑनलाइन कर लेंगे। सो जो भी मीडियम पूछा गया उसके थ्रू वापस असाइनमेंट सबमिट कर देंगे। सो ये भी हमारे पास एक चीज़ है कि टीचिंग और लर्निंग में हमारे पास यहाँ पर असाइनमेंट्स का यूज़ होता है। आफ्टर असाइनमेंट्स अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो फीडबैक और ट्यूटरिंग। इन असाइनमेंट्स पर नेक्स्ट जो है फीडबैक दी जाती है। हमारे पास स्पेसिफिक ट्यूटर्स जो हैं वो उनको एक जॉब दी गई होती है, ठीक है। ट्यूटर्स हमारी असाइनमेंट्स को चेक करते हैं, उनको ग्रेड करते हैं, और ग्रेड करके कमेंट्स और फीडबैक्स जो भी हैं वो स्टूडेंट्स तक वापस पहुंचाते हैं। और आल्सो यहाँ पे ट्यूटरिंग सेशंस भी होते हैं, यहाँ पर अगर क्यू एन एज हमारे कोई भी हैं, क्वेश्चन आंसर्स हमें करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं कोई भी, तो हम ट्यूटर्स के साथ कर सकते हैं। सो टीचर और स्टूडेंट का एक कनेक्शन जो है वो भी बिल्ड होता है थ्रू ट्यूटर। इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्यूटर्स जो हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को और फीडबैक्स देते हैं। ओके, असाइनमेंट्स हमने सबमिट कर ली। असाइनमेंट्स के बाद हमें नंबर 4 पर फीडबैक मिलती है या ट्यूटरिंग सेशंस जो है वो होते हैं। इसके अंदर बात कराई जी ट्यूटर रिटर्न्स ग्रेडेड वर्क विथ कमेंट्स। कमेंट्स मिलती हैं, हमने जो भी असाइनमेंट दी है उसको ग्रेड करते हैं, ये ग्रेड करके हमें वापस सबमिट वापस देते हैं। ओके, रिजल्ट हमें देते हैं। शेड्यूल फोन फोन कॉल्स होंगे या फिर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी होंगे क्वेश्चनिंग के लिए। अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस वगैरह हमें करने हैं या क्यू एन एस कोई भी हमें हेल्प करनी है तो उसके लिए फ़ोन कॉल या फिर ऑनलाइन ट्यूटर्स भी अवेलेबल होते हैं। ये नंबर 4 पॉइंट थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो ट्यूटोरियल सेशंस नंबर 5। ओके, इसके अंदर हमारे पास वर्चुअल सेशन भी हो सकते हैं या फेस टू फेस ओकेजनल सेशंस भी हो सकते हैं फॉर डिस्कशन पर्पस। अब होता क्या है कि हमारे पास अगर किसी किस्म की कोई मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो वो क्लियर करने के लिए हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो वो गाइडेंस हासिल करने के लिए हम ओकेजनल फेस टू फेस डिस्कशंस के लिए भी जा सकते हैं इंस्टीट्यूशंस पर, या फिर वर्चुअल क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है हमारे जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें मिसकॉन्सेप्शंस जो भी हैं उनको क्लियर करने के लिए हम ट्यूटर्स से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अंदर बात करें स्पेशली फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ खास करके यूज़ होती है, क्योंकि टीचर्स के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी उसमें चीज़ें हैं, पेडागोजी से रिलेटेड, असेसमेंट से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड। सो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना और उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को डेप्थ में कवर करना, समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है। सो उनके लिए ट्यूटोरियल सेशंस जो है वो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा और बेटर तरीके से मैनेज किए जाते हैं। ओके, सो ये हमारे पास था कि नेक्स्ट हमारे पास ट्यूटोरियल सेशंस होते हैं। ट्यूटोरियल सेशंस के बाद हमारे पास आ जाता है एग्जाम। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाते हैं जी एग्जामिनेशंस। टर्म एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स, ठीक है। और ये हमारे पास होते हैं या तो रीजनल कैंप सेंटर्स जो हमारे पास होते हैं, हर एक रीजन के अंदर स्पेसिफिक सेंटर्स जो है वो एग्जाम्स के हवाले से बने हुए होते हैं। वहाँ पे ये जो है फाइनल एग्जाम्स लेते हैं, टर्म एग्जाम्स लेते हैं। या फिर हम बात करते हैं कि ऑनलाइन प्रोक्टोर एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी सिस्टम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम जो है वो भी अवेलेबल होता है। सो कोई भी चीज़ हो सकती है। इन पर्सन आप एग्जाम दे सकते हैं रीजनल सेंटर्स पर, या फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है वो ऑनलाइन एडमिशन नहीं बट ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो लेते हैं। सो ऑनलाइन भी पॉसिबल हो सकता है। सो जैसे ट्यूटोरियल और सेशंस हो गए हमारे पास, फीडबैक वगैरह असाइनमेंट्स हो गए, लास्ट में हमारे पास फाइनल टर्म जो है वो आ जाता है, टर्म एग्जाम्स जो है हमारे पास वो आ जाते हैं, जो रीजनल सेंटर्स पर हो सकते हैं, रीजनल सेंटर्स पर हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन हो सकते हैं। ओके जी,
सो ये हमारे पास था एग्जाम्स, और जब एग्जाम्स हो चुके हैं फिर हमारे पास आता है सर्टिफिकेशन लास्ट एंड नंबर 7 एंड लास्ट पॉइंट सर्टिफिकेशन आ जाता है जी हमारे पास। ऑन पासिंग एग्जाम, जैसे ही हम एग्जाम हमारी डिग्री का जो भी हमने डिग्री या सर्टिफिकेशन बेस कोर्स के लिए हमने अप्लाई किया होगा, ठीक है जी, वो हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं, जैसे ही हम उसको पास करते हैं, जैसे ही हम उसको पास करते हैं और उस कोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी कर देते हैं, तो उसके बाद हम सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं और इंस्टीट्यूशन जो है वो हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कि हाँ जी आपने जो है वो कोर्स हमारा जो डिग्री है वो आपने कंप्लीट कर ली है, आप जो है वो पास हो चुके हैं। और ये सर्टिफिकेट हमारे पास हेग से वैलिडेटेड होता है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो उससे रजिस्टर्ड हुआ और उससे वेरीफाई किया हुआ सर्टिफिकेट होता है, वहाँ से ही हमें मिलता है ये सर्टिफिकेट। मीन्स के हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उससे वैलिडेटेड एक सर्टिफिकेट मिल जाता है हमारी डिग्री से रिलेटेड। सो ये हमारे पास थी जी 7 पॉइंट्स जिनके थ्रू हमारे पास टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जो है या टीचिंग और लर्निंग के जो प्रोसीजर्स हैं डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर कंटिन्यू होते हैं। फर्स्ट, एनरोलमेंट एंड ओरिएंटेशन। सेकंड, सेल्फ स्टडी। थर्ड, असाइनमेंट्स। फोर्थ, फीडबैक और ट्यूटरिंग। फाइव फिफ्थ, ट्यूटोरियल सेशंस। सिक्स्थ, एग्जाम्स होते हैं और सेवेंथ, सर्टिफिकेशन। सो ये था जी हमारा आज का वीडियो अबाउट टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर्स। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।